नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुने इनको। और यदि आपको लगे कि नोट करना चाहिए तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और साथ ही निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये आपसे मेरा हार्दिक निवेदन है। अब हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम कि काव्य शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 11वीं शताब्दी में भोजदेव ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में किया था। प्रश्न होगा कि काव्य शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? 11वीं शताब्दी में। किसने किया? भोजदेव ने। किस ग्रंथ में किया? सरस्वती कंठाभरण में। सरस्वती कंठाभरण किसका ग्रंथ था? भोजदेव का। कई प्रश्न निकलाते इस पंक्ति से, तो आप इनको नोट करें। अगला है, काव्य के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग भर्तृहरि ने किया। काव्य के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग किसने किया? भर्तृहरि ने किया था। शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये कथन किसका है? भामा का। शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये कथन है भामा का। तद्धोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति ही पुनः कवापि, ये कथन मम्मट जी का है। किसका है? मम्मट का। तद्धोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति ही पुनः कवापि, किसने कहा? मम्मट ने। आगे देखते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है। किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ जी ने कहा था। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, ये कथन किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। शरीरम तावदिष्टार्थ वैच्छिन्ना पदावली, ये दंडी जी ने कहा था। किसने? दंडी का कथन है ये। शरीरम तावदिष्टार्थ वैच्छिन्ना पदावली, दंडे। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये कथन रुद्रट का है। किसका है? ननु शब्दार्थो काव्यम, किसका कथन है? रुद्रट का। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, ये कथन केशवदास का है। किसका है? केशवदास का। कौन सा कथन? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, केशवदास। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, ये कथन किसका है? भरत मुनि का। किसका है? भरत मुनि का। आगे देखते हैं, काव्यम काव्यम यशरणेर्थ कृते व्यवहार विदेशी तेर छते, ये सद पर निर्वृते ही कांता सम्मित तयोपदेश युजे, ये कथन किसका है? मम्मट का। अगला है, काव्य शोभाया करतारो धर्म है गुणः, ये कथन वामन का है। किसका है? वामन का। नैसर्गिकी चह प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम, ये आचार्य दंडी जी ने कहा था। अगला है, शक्ति निरपूर्णता लोकशास्त्र काव्यद वेक्षणात्, ये कथन मम्मट का है। किसका है? मम्मट का। तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, पंडित राज जगन्नाथ ने कहा। तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, ये कथन किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। रीति को काव्य द्वार किसने माना है? देव ने। रीति को काव्य द्वार देव ने माना है। वामन और मम्मट ने वेदर्भी को उपनागरिका का है। वेदर्भी को उपनागरिका किसने कहा है? वामन और मम्मट ने। अगला है, विशिष्ट पद रचना रीति, ये कथन वामन का है। विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा? वामन ने। वामन ने पांचाली रीति का सर्वप्रथम उल्लेख किया। पांचाली रीति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? वामन ने। अगला है, राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद माने हैं। कौन कौन से दो भेद माने हैं? एक है कार्य इत्री प्रतिभा और दूसरा है भाव इत्री प्रतिभा। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद माने हैं, कार्य इत्री और भाव इत्री। कार्य इत्री प्रतिभा के कितने भेद होते हैं? कार्य इत्री प्रतिभा के 3 भेद होते हैं। एक होती है सहजा, दूसरी आहार्या और तीसरी है औपदेशिकी।
प्रतिभा के राज्य करने कितने भेद माने? 2। कौन कौन से? कार्यत्री और भावेत्री। अब कार्यत्री प्रतिभा के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सहजा, आहार्या, औपदेशिकी। और जो सहजा प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है, जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाती है, जन्म से ही प्राप्त हो जाती है सहजा प्रतिभा। आहार्य प्रतिभा अभ्यास से प्राप्त होती है और जो औपदेशिकी प्रतिभा है वो गुरु उपदेश या मंत्र तंत्र से प्राप्त होती है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेक्षणम कलाशु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम वेश्वणम। ये कथन किसका है? भामा का। किसने कहा था ये कथन? भामा ने। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग या उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ग्रंथ में मिलता है। अलंकार शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ग्रंथ में मिलता है। भरत मुनि ने उपमा, रूपक, यमक, दीपक इन 4 अलंकारों का प्रयोग या उल्लेख किया है। भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 4। कौन कौन से? उपमा, रूपक, यमक और दीपक। अगला है अलंकार संप्रदाय के प्रमुख उन्नायक आचार्य भामा है। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है या उन्नायक आचार्य कौन है? भामा। रिद्धि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन। वामन ने रिद्धि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। धावनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन धावनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक और धावनी के हैं आनंदवर्धन। रीति संप्रदाय के हैं वामन और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामा। अगला है कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक और कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने। कौन कौन से? पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रकरण वक्रता। अंतिम है प्रबंध वक्रता। ये 6 भेद हैं किसके? वक्रोक्ति के। किसने माने हैं? आचार्य कुंतक ने। कौन कौन से हैं? वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगली कड़ी में और तथ्य लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए। साथ ही आपसे कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।